मैं आर्ट के अंदर 87 ईयर से 1987 से हूँ और मैंने भी इसी फील्ड में मास्टर डिग्री किया है, पीएचडी किया है। तो मैं आर्ट में बेसिकली आर्ट डायरेक्टर हूँ मीडिया के अंदर। तो 37 ईयर से मीडिया में एज आर्ट डायरेक्टर हूँ। साथ में काफ़ी सारे आर्ट शोज करता रहता हूँ, मैं क्यूरेटर भी हूँ और फोटोग्राफर भी हूँ, टीचिंग में भी हूँ। मैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एज ए विजिटिंग फैकल्टी हूँ। तो मास्टर डिग्री को मैं पढ़ाता हूँ, पीएचडी वालों को गाइड करता हूँ। जो आज के अभी 5 लोग हैं जो पीएचडी कर रहे हैं, उनको थोड़ा गाइड करता हूँ मैं एज ए एक्सटर्नल गाइड। और कब बेसिकली अब लोग मुझे इनवाइट करते हैं इसलिए कि मैं एज ए आर्ट क्रिटिक यहाँ आता हूँ। उनकी पेंटिंग में हम डिस्कस करते हैं और पेंटिंग में जो भी स्पेशल कमेंट मेरे होते हैं कि इसमें क्या एलिमेंट होना चाहिए, क्या एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तो बेसिकली क्रिटिकल अप्रिसिएशन करता हूँ मैं। तो ये इसलिए लोग मुझे स्पेशली इन्वाइट करते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट 40 ईयर्स आर्ट फील्ड में होने वाले हैं। तो मुझे मालूम रहता है कि जैसे सपोज यहाँ 20 आर्टिस्ट है, तो कोई मॉडर्न पे काम करता है, कोई एब्स्ट्रैक्ट काम करता है, कोई लैंडस्केप बनाता है, कोई पोर्ट्रेचर करता है, कुछ रिलीजियस टाइप की चीज़ें करते हैं। तो मैं उनकी जो फिगरेटिव कंपोजिशंस है, उनके कलर्स हैं, उनकी जो ओवरऑल कंपोजिशन है टोटल पेंटिंग का, उसको मैं उनको डिस्क्राइब करता हूँ। तो बहुत सारे लोग सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हैं जो कभी कॉलेज नहीं गए, तो उनको पता नहीं होता क्या कर रहा है वो। तो वो मेरे से थोड़ा गाइडलाइन लेते हैं, मैं उनको बताता हूँ तुम्हें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो ये इसीलिए मेरा मतलब मैं एज ए विजिटर नहीं हूँ, मैं हमेशा एज एन एक्सपर्ट या कुछ क्रिटिकल अप्रिशिएशन करता हूँ। थैंक यू। सर, ये जो प्रोग्राम रखा गया है जी। पेंटिंग के बारे में, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? अच्छा, मैं ये जैसे शोज होते हैं ना इस तरह के, दिल्ली में रोजाना 20-25 शोज होते हैं, ठीक है। तो इसमें 20 आर्टिस्ट ने पार्टिसिपेट किया। जो क्यूरेटर है सरिता, इनकी क्यूरेटर है सरिता, तो वो अपना आर्टिस्ट सेलेक्ट करती है। तो अभी हम अगर ऐसे बात करेंगे कि शो में हर पेंटिंग के बारे में डिस्क्रिप्शन अलग है। अगर किसी ने रियलिस्टिक पेंटिंग बनाई है तो मैं उसके बारे में मैं बताऊंगा कि ये रियलिस्टिक है। अगर आप पेंटिंग बाय पेंटिंग पूछेंगे तो बता सकते हैं। जनरली तो एक शो है, 20 आर्टिस्ट का है, डिफरेंट आर्टिस्ट हैं, कुछ सेल्फ टॉट है, कुछ कॉलेज से पास आउट हैं, और कुछ इस तरह के लोग हैं जो एज ए हॉबी कर रहे हैं। तो वो सब तरह सबका आर्टवर्क अलग होता है। जो लोग कॉलेज से आते हैं उनका स्टाइल अलग होता है, जो सेल्फ टॉट है उनका स्टाइल अलग होता है। तो ये इसमें 20 आर्टिस्ट ऑल आर डिफरेंट आर्टिस्ट। तो हम एज सच एक स्टेटमेंट नहीं दे सकते। हम वन इंडिविजुअल स्टेटमेंट बात कर सकते हैं कि ये पेंटिंग ऐसी है, इसमें ये क्या। यार किसी पेंटिंग के बारे में पूछेंगे तो मैं आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि पेंटिंग में क्या क्या एलिमेंट हैं, वो कितने अच्छे हैं कितने नहीं है। तो मैं ओपनली मतलब बात करता हूँ। आर्टिस्ट को मेरे लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उनको कि मैं उनको क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। मतलब बेसिकली मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, क्रिटिकल अप्रिशिएट कर रहा हूँ। अगर आप ऐसा करते हैं तो बेटर रहता है। मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं कमर्शियल आर्टिस्ट हूँ, फाइन आर्टिस्ट हूँ और पोर्ट्रेट बनाती हूँ। तो ये मेरा पोर्ट्रेट है, मैं फिलोसोफर विवेकानंद का पोर्ट्रेट है ये। मैं बहुत सारा पोर्ट्रेट बनाई हूँ। आई एम ए फैन ऑफ विवेकानंद। यहाँ पर मैंने इन्हीं का ही पोर्ट्रेट बनाया है एज ए फिलोसोफर। ही इज़ ए फिलोसोफर ऑल्सो। तो ही इज़ रामकृष्ण परमहंस जो है वो उनका गुरु है, और इनको मैं बहुत श्रद्धा करती हूँ। तो मैं आई एम ऑल्सो ए आई हैव ऑल्सो मेड दिस पोर्ट्रेट ऑफ राधा कृष्णा। she is Radha, as she is thinking about, always she is in thinking about Krishna. ये है। मेरा नाम राजेंद्र जैद है। मेरा सन है अनमोल जैद, जो कि आर्टिस्ट है, मास्टर इन फाइन आर्ट्स किया हुआ है। इसकी 2 पेंटिंग्स यहाँ लगी हुई हैं। एक इसका जो पहले वाली पेंटिंग है, इसमें ये अपने आप को ही दर्शाता है, बिकॉज ही इज हियरिंग इम्पेयरमेंट है इसकी। ये सुनता नहीं है, बोलता नहीं है। तो इसलिए मैं इसकी तरफ से जो है सामने इसको रिप्रेजेंट करता हूँ। जैसे इसने इसमें जो दिखाया है अपना कि मैं हैंडीकैप, मतलब मैं सुनता नहीं हूँ, लेकिन मैं कन्वर्शन कर सकता हूँ। ये इसने अपना नाम लिखा है ANMOL, अनमोल। यानी कि अगर मैं सुनता भी नहीं हूँ तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो दूसरी इसकी पेंटिंग है, ये दूसरी पेंटिंग इसकी है जो हेल्पिंग ह्यूमैनिटी।
हेल्पिंग ह्यूमैनिटी कहाँ से शुरू होता है? पहले एक हाथ से, जैसे एक हाथ से फिर दूसरा हाथ जुड़ जाता है, फिर तीसरा हाथ जुड़ जाता है, ऐसे करके बहुत सारे हाथ जुड़ जाते हैं, तो वो एक ह्यूमैनिटी का एक हेल्प हो जाता है। और उसी तरीके से कई ऐसे भी होते हैं कि जो आपकी हेल्पिंग में नहीं आते हैं, जैसे वो वाला हमने दिखाया है हाथ, वो ब्लैक कलर का अलग दिखाया है, यानी कि ये अभी कन्वर्ट नहीं हुआ है ह्यूमैनिटी के लिए हेल्प करने के लिए। तो वैसे ये जो है 2024 में इसने कंप्लीट किया अपना ये कोर्स मास्टर इन फाइन आर्ट्स, और अब ये जो है एग्जीबिशन वगैरह में शुरू कर दिया है। तो बाकी पेंटिंग्स आपके सामने हैं। मेरा नाम जैस्मिन है। मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ। ये मेरी पेंटिंग है। इसमें काऊ है, तो ये ना कचरा खा रही है। हमें गार्बेज खुलेआम नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि ये देखो, क्योंकि गाय के पेट में जाता है तो इनसे जानलेवा मौत भी हो जाती है एक गाय की। और ये मेरी दूसरी पेंटिंग है। इसमें अर्थ रो रही है, क्योंकि हम जो है गार्बेज फेंक देते हैं किधर भी। और ये डस्टबिन भी उदास है, क्योंकि हम में फेंकते नहीं है। फिर तो आपको ये पेंटिंग में कब से शौक आया और कितना समय बचा आपको? मैं 3rd क्लास में थी तब से कर रही हूँ, और उससे पहले भी करती थी, जब 1st 2nd में थी तब से। और ये मैंने 3rd क्लास में बनाई थी, और ये मैंने 5th में बनाई थी। मेरा नाम सिया बिस्ट है और मैं यहाँ पे पेंटिंग एग्जीबिशन है वहाँ पे आई हूँ। मुझे सरिता जी ने बुलाया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। यहाँ बहुत सारे पेंटिंग आर्टिस्ट आए हुए हैं, तो अच्छा लगा देख के। और वो 30 लड़कियों का यहाँ पर हो रहा है, तो बहुत अच्छा लगा देख के। और वो ऐसी हमने एक पेंटिंग देखी, ये बिल्कुल अद्भुत पेंटिंग है, जिसकी एक गाँव कचराहारी है। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छी पेंटिंग है, काफ़ी अच्छे से किया हुआ है। पेंटिंग बनाई है, छोटे छोटे बच्चों ने पेंटिंग बनाई है, काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के। तो है कि ऑल द बेस्ट। हेलो, मेरा नाम छाया वर्मा है और मैं बिहार की मधुबनी लोक कला बनाती हूँ। ये मेरी 2 पेंटिंग्स यहाँ लगी हैं और एक और पेंटिंग उस तरफ लगी हुई है। और ये मधुबनी लोक कला मधुबनी ज़िला दरभंगा से में की जाती है, और साथ में ये नेपाल में भी होती है। और चूँकि मैं बिहार को बिलोंग करती हूँ, तो मेरी हमेशा से इसको मैंने देखा है बचपन से, तो मेरी इस कला के प्रति रुचि उस वक्त से ही शुरू हो गई थी। पर बहुत बाद में आकर के ये मैंने बनाना शुरू किया, पर फिर भी मुझे 10 साल हो गए इस कला को करते हुए। और ये आज यहाँ पर यहाँ जो इस गैलरी के अंदर एक आर्ट पेंटिंग लगी है, पर सभी पेंटिंगें काफ़ी अच्छी हैं। तो क्या लगता है कि आपको एक सबसे अच्छी जो पेंटिंग हो किसकी होगी? सभी पेंटिंग्स बहुत है। देखिए, किसी की पेंटिंग को अच्छा या ख़राब नहीं कह सकते। कला सबकी अपनी अपनी अभिव्यक्ति है, जो सोचते हैं आप वो बनाते हैं, और ये बहुत बड़ी अभिव्यक्ति है और एक आपकी दिल से निकली हुई आवाज़ होती है ये। तो इसमें किसी को नहीं, और हर आर्टिस्ट अपने ढंग से सोचता है। किसी को भी कुछ भी बनाना हो तो उसको उसकी अपनी उपज होती है, अपने दिमाग की, अपने दिल की, उससे वो बनाता है। इसलिए हर कला बहुत सुंदर है। आप मैडम, आप इतने टाइम से पेंटिंग बना रही हैं, आप किसको देखकर प्रभावित हुई कि आपने पेंटिंग में चुना? नहीं, मैं चूँकि शुरू से नहीं, मैं एक साइंस स्टूडेंट रही हूँ और साथ में मैं एक साइंस टीचर भी थी। तो मेरा कला में मेरी रुचि शुरू से थी, क्योंकि जब आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें बनानी होती हैं। तो मेरा हाथ शुरू से बहुत अच्छा था इसमें। और चूँकि बिहार को हूँ, तो बिहार की लोक कला मुझे हमेशा से पसंद रही है। और बिहार में भी मैं भागलपुर को बिलोंग करती हूँ, जहाँ की कला मंजूषा कला है, उसको भी मैं बनाती हूँ। तो मेरी कला में ऐसी ही रुचि हुई, और अब मैं इस क्षेत्र में आगे बढ़ रही हूँ, और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे मार्गदर्शन देते रहें वो, और लोगों का सहयोग मिलता रहे, तो मैं ऐसे ही आगे बढ़ती रहूँगी।